पाक फौज के 2 अफसरान समेत 11 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 19 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में टीम की फ्रंट से क़यादत करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक निजाम शहादत नोश किया। सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत भी शहादत के रुतबे पर फायज। शोहदा में नाइक, लांस नाइक और सिपाही रैंक के 9 दीगर एहलकार भी शामिल। पाकिस्तान की सरजमीन से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का खात्मा करीब है। शहदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म और इत्तेहाद की अलामत है। सदर आसिफ जरदारी का औरंगजेब में शहीद अफसरान और जवानों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, निडर सपूतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च हो रहा है। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं, काश हमारा सूबा भी ऐसा ही साफ होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस साल के आखिरी तक मजीद 1100 जदीद बसें आ जाएंगी। अवाम को उनकी दहलीज तक सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम रियासत को बिजली दे रहे हैं। कल हम सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला सूबा है। तम्बाकू हम पैदा करते हैं, माइंस मिल हमारे पास है, गैस हम पैदा करते हैं। फिर अब बोले हमारी मर्जी, तो सूबाइयत को आवाज़ नहीं देंगे। हम फेडरेशन की अलामत है, हम फेडरेशन को मजबूत करना चाहते हैं। मेरा पानी मेरी मर्जी वाली बातें अच्छी नहीं लगती। कल खैबर पख्तूनख्वा भी कहेगा, मेरा डैम मेरी बिजली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाइयत को हवा नहीं देनी चाहिए। नहरों के मामले पर इस तरह के मसाइल पैदा हुए थे। सिंध और पंजाब हुकूमतों में लफ्जी जंग के खात्मे की कोशिशें। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात आज शेड्यूल है। शहबाज शरीफ से मामलात के हल में किरदार अदा करने की अपील की जाएगी। वज़ीर आज़म ने नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में फीमन गंदुम 3500 रुपये फ़ी खरीदने का मुआहिदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा साल गंदुम की खरीदारी का जामी प्लान तैयार कर लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आवाम को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए और किसान को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन हुकूमत दोनों तरफ से किसान को भी बेड़ा गर्क उसका किया और फिर उसके बाद अवाम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और पैकेजेस का ऐलान करती रहती हैं सीएम साहिबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पंजाब में किसान बचाओ तहरीक का ऐलान। गंदुम का रेट 4500 रुपये फीमन मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, मिडल मैन के बजाय किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। आटे का मसनूई बहरान ख़त्म करने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। तमाम सैलाब मुतासरीन के कर्ज माफ़ किए जाएँ। चीनी की मुसाबकती कीमतों के मामले में शुगर मिल्स को बड़ा रिलीफ। कंपटीशन कमीशन को दोबारा समाअत का इख्तियार देने का फैसला कलअदम। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच ने केस दोबारा ट्रिब्यूनल मुसाबकती कमीशन को भेज दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियां 2 माह में मुकम्मल करने पर जोर। कल से इंतजामात शुरू करने के अहकामात।
जब तक कोई नई तरमीम नहीं आती मौजूदा आइन ही नाफिजुल अमल है। हमारे बस में नहीं कि 26वीं आइनी तरमीम से पीछे चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने के इस्तदा। कहा फुल कोर्ट तरमीम को कलअदम करार दे तो ये पहले दिन से खात्म तस्वुर होगी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की नाअहली से खाली होने वाली कौमी असम्बली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का NA-18 हरीपुर पर ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को कराने का ऐलान। 15 से 17 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी की वसूली होगी। 6 नवंबर को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में बानी PTI की बहन अलीमा खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। मजीद समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी पर हुकूमती कमेटी को खिराज तहसीन। हुकूमती कमेटी के अरकान से मुलाकात में कहा जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुआमला फहमी का मुज़ाहिरा किया जिसके लिए वो लायक़ तहसीन हैं। घोटकी में मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तुफेल रिंद कातिलाना हमले में जाँ बहक। मकतूल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार भतीजी वाक़े के खौफ की वजह से दम तोड़ गई। तुफेल रिंद अपने 2 बच्चों और भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। लाहौर में लोअर मालबंद रोड पर पिकअप में सिलेंडर धमाका। 4 साला बच्ची और ड्राइवर जाँ बहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हमास और इजराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। हमास डील पर तैयार है लेकिन जंग के खात्मे की जमानत दरकार है। हमास रहनुमा खलील उल हैया की मिस्री मीडिया से गुफ्तगू। कहा इजराइल पर एक लम्हे के लिए भी भरोसा नहीं कर सकते। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने की तमाम कोशिशें बेसूद। इजराइल के गजा पर हमले जारी। मज़ीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। खुराक के हुसूल में मुतादिद फ़लस्तीनी इजरायली फ़ौज की फायरिंग का निशाना बन गए। इजराइल ने गजा सिटी का मरकज़ी रास्ता बंद कर दिया। फ़लस्तीनी जनूब की तरफ नकल मकानी पर मजबूर है। इजरायली महासरे से गजा में 20 लाख शहरी कहत और फाका कशी का शिकार है। इजराइल का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर भी हमला। इजरायली बहरिया ने गजा से तकरीबन 120 नाटिकल मील के फासले पर 3 जहाज कब्जे में ले लिए। इजरायली वजारत खारजा के मुताबिक तमाम कश्तियों और उनमें सवार मुसाफिर महफूज हैं और उन्हें वतन वापस भिजवाने के लिए बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। खास 2005 के होलनाक ज़लज़ला में शहीद होने वाले सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुक़ाम अता फरमा।
8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 20 साल मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दुआया तक़रीब। 8:52 पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न में 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले में 19,000 बच्चों समेत 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा-ए अजल बन गए थे। In the last, there's the footwork that we've come accustomed to. That should be 4 and is. That's a little. वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। निशरा की 3 विकेटें, 74 रन पर 6 बैटर्स आउट। और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम मैनेजमेंट का ऐलान। अजहर महमूद हेड कोच, इमरान फरहद बैटिंग कोच, अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए।